हेलो एवरीवन, आज आपकी सेकंड क्लास है जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहे थे, 5 शॉर्टकट ट्रिक्स, और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की, एसएससी है, सीजीएल है, बैंक है, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस 100% करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अंजलि शर्मा आपकी क्लासेस अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। और ये जो क्लास है इसमें A to Z अगर रिवीजन आप करेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइप्स शुरू करते हैं। इसमें जो क्लास 2 है ये इसमें ट्रिक वन में देखिए ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन सिंपल दूसरे तरीके से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आंसर डायरेक्ट कैसे निकलेगा। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए जब भी कभी ऐसे नंबर्स हो जैसे 1, 3, 5, 7, मतलब एक एक नंबर का अगर डिफरेंस हो और ये सारे ऑड नंबर्स हो तो क्या करना है आपको, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 1 + 13 और अपॉन 2 कर देना है, यानी कि ये हो गया 14/2 मीन्स 7 आंसर है। तो यानी कि अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट उसको ऐड करके डायरेक्ट हम आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और इस तरीके क्वेश्चंस आप और बना भी सकते हैं अपने तरीके से, और मेथड ट्रिक यही लगा के देखिएगा, 100% क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो जैसे 1/√3 √4, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये √3 है, ये √4 है, फिर ये √4 है, ये √5 है, ये √5 √6 ऐसे डैश होगा, और लास्ट में जो भी टर्म दिया होगा √8 √9, इसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी कभी बीच में ये प्लस होंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो √9 - √3, और √9 आपका होता है 3, तो 3 - √3 आंसर करेक्ट है, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप आगे भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो, बट इसमें सिंपल जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये है कि बीच में प्लस होने चाहिए, और यहाँ पर भी अगर प्लस है तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, और माइनस वाली ट्रिक अलग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इजी आता है, लेकिन क्या होता है टाइम ज़्यादा आप लगाते हैं उसको सॉल्व करने में। तो ट्रिक्स आप सीखिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे लिख देने हैं 6 × 12, और इसके बाद ये नंबर देखिए 4 × 8 × 9, तो 4 × 8 × 9। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए। तो कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 3 = 12 और 3 3 = 9, फिर कट हो गया 3 2 = 6 और 2 4 = 8, यानी 5 की पावर 1/4 आंसर करेक्ट है, मींस बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमेशा अंदर से आप स्टार्ट करेंगे, इधर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऊपर लेना है, और इस साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं रूट के अंदर उनको नीचे लेना है। और कभी अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ना दी हो, जैसे इसमें 9 दिया था तो हमने 9 लिया, अगर केवल रूट दिया होता तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है 100% करेक्ट होंगे और इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो ट्रिक है वो फोर्थ ट्रिक, आप देखिए चौथी ट्रिक देखिए इसमें क्या करना है और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी दिया हो 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = ये, मतलब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है a × b × c × d इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, a b c d की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी वैल्यू दी है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा 60/17 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 60 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 34 17 51, 51 आ गया। ठीक है, अब ये 9 आ गया, फिर से हम ये वैल्यू लेंगे,
कब तक हम डिवाइड करेंगे? जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। अब देखिए ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा लेनी है, ये वाली यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जैसे हमने 17 को यहाँ पे लिया। और 8 1 जा 8, ये 1 आ गया। अब फिर से हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, तो 1 8 जा 8, ठीक है, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज आपकी हो गई, ये हो गई आपकी A, ये B, ये C, ये D। तो ABCD के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 मीन्स A आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन, ये तो हमने डी वाला बताया, कई बार होता है कि सी तक आता है तो वो और छोटा हो जाता है, हमने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप 4 तक इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रिक्स अगर आपको पता चल जाएंगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, टाइम नहीं लगेगा और 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि इसमें क्यूब दिया है, क्यूब दिया है ये 5 पावर 3 प्लस 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी कि एक क्यूब से लेके 5 क्यूब तक दिया है, इसको उल्टा लिखा है, चाहे सीधा लिखेंगे तब भी बात एक ही है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, रूट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, दोनों एक ही चीज हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आया है तो आपको क्या करना है, सिंपल इन नंबर्स को प्लस कर देना है, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 3 15, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिना कैलकुलेट किए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 ट्रिक्स थी आज की क्लास में, और मैंने आपको समझा दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे जिनको क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।